हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और यह वीडियो आई दृष्टि से बने हुए सूक्ष्म दृष्टि और संक्षिप्तज्ञों से रहेगा। ओके, इसे आप टेस्ट के तरीके ही दीजिएगा। ये मौका है स्वयं को आंकने का, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल हर साल बढ़ता जा रहा है और इसके प्रश्नों का लेवल भी चेंज होता है और कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी के आधार को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर या इस टेस्ट में जो 45 से 50 क्वेश्चन हैं, अगर आप 30 प्लस क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं, तो आप बढ़िया पोजीशन में हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका रिवीजन भी बढ़िया चल रहा है। अगर यही क्वेश्चन आप 20 माइनस सही कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये एग्जाम में घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको बार-बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है ना? स्टूडेंट क्या करते हैं, एक मैगज़ीन पूरी करने के बाद दूसरी मैगज़ीन में शिफ्ट हो जाते हैं, है ना? पहली वाली में घटनासार पढ़ लिया, दूसरी वाली में आई दृष्टि पढ़ लिया, तो ये नहीं करना है, ओके? एक ही मैगज़ीन को लगभग 3 बार आपको रिवाइज़ करना है, तभी आपकी कमांड करंट अफ़ेयर्स में बन पाएगी, ओके? और इन प्रश्नों को मैंने रिवीज़न की ही दृष्टि से तैयार किया है, ओके? और जिसमें कम समय में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपके रिवाइज़ हो पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है योग दिवस 2026 के बारे में कथनों पर विचार करें और सत्य कथन पहचानना है। ओके, सत्य कथन की पहचान करना है आपको। पहला कथन कह रहा है इस वर्ष मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में कोलकाता में आयोजित हुआ। दूसरा कथन कह रहा है इसकी थीम स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग थी। आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, बोथ या नन ऑफ एबव। इसमें आपको सत्य कथन की पहचान करना है। आराम से वीडियो को पॉज़ करिएगा, आराम से पहले अपना आंसर लिखिएगा, ओके? देन मिलाइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं और ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं, ओके? तो इसका आंसर हो जाएगा, सत्य कथन की पहचान करना है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, है ना? इस वर्ष मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में नहीं किया गया, ओके? यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी माननीय पीएम मोदी जी के नेतृत्व में कोलकाता में आयोजित हुआ है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में जबलपुर में। ये याद रखिएगा, ओके? जबलपुर में। और इसकी थीम स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग थी। ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ओके? पहला क्वेश्चन हमने निपटा लिया। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन और ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन केवल और केवल आपके रिवीजन के लिए है, ओके? ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपके रिवाइज होते चलें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पीएम विकसित भारत योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के बारे में कौन से कथन असत्य है? आपको असत्य कथन चुनना है। पहला कथन है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2025 को की गई। दूसरा कथन कह रहा है यह योजना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की हो रही है। तीसरा कथन है इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। इसमें आपको असत्य कथन पहचानना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या नन ऑफ अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव, ओके? क्योंकि ये तीनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पीएम विकसित भारत योजना के बारे में है ये और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को की है लाल किले से, ओके? लाल किले से। और यह योजना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित हो रही है और इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ओके? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2025 को की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है इसका लक्ष्य 2035 तक पूरे देश को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। आप आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आराम से वीडियो पॉज़ करिए, आराम से दीजिए आंसर। जल्दबाजी मत करिए। इसका आंसर हो जाएगा बोथ। इसमें दोनों ही कथन करेक्ट लिखे हुए हैं, ओके? कथन पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2025 को
इसकी घोषणा की गई थी कहाँ से? रेड फोर्ट से। ओके, रेड फोर्ट से मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा और पीएम विकसित पीएम विकसित भारत योजना की घोषणा की गई थी। ओके, और दूसरा कथन है इसका लक्ष्य 2035 तक पूरे देश को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मिशन सुदर्शन चक्र। ओके, आपने इजराइल वाला आयरन डोम का नाम सुना होगा, है ना? आयरन डोम या यूएस का गोल्डन डोम, उसी की तर्ज पे ये बनाया जा रहा है। ओके, सुदर्शन चक्र जो 2035 तक पूरे देश को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन लाइनर है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए आदिवासी छात्रों के लिए निम्न में से कौन सी पहल शुरू की गई है ना? आपके ऑप्शंस हैं सक्षम, बी ऑप्शन है निष्ठा, सी ऑप्शन है गोल, डी ऑप्शन है तलाश। आपको बताना है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तलाश। ओके, तलाश का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। एक बार और पढ़ लेते हैं, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पुष्टि करें। ओके, पहला कथन है यह भारत के 16वें उपराष्ट्रपति हैं। दूसरा कथन है चुनाव में इनके प्रतिद्वंदी के रूप में वी सुदर्शन रेड्डी थे। और तीसरा कथन है यह झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, केवल तीन या नन ऑफ एबव। इसमें आपको असत्य कथन की पहचान करना है। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कथन असत्य है, बाकी ये दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। ओके, ये क्यों असत्य है? क्योंकि ये 16वें उपराष्ट्रपति नहीं है। ये कौन से नंबर के हैं? 15th 15th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। दूसरा कथन है चुनाव में इनके प्रतिद्वंदी के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी थे, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और ये झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ओके, और इसमें प्लस एक फैक्ट और कि ये उपराज्यपाल भी कहीं के रह चुके हैं। कहाँ के? याद रखना है पुदुचेरी के, पुदुचेरी के। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इंपॉर्टेंट है, एक बार गूगल में सर्च करके देखिएगा इसको। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है 2024-25 से 2029-30, 2025-26 से 2030-31, 2026-27 से 2031-32 या नॉन ऑफ एबव। आपको बताना है इसकी अवधि। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह 6 सालों के लिए है, याद रखिएगा, है ना? 6 वर्षों के लिए है ये। और इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 2 बिल्कुल करेक्ट है। 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए ये मिशन आयोजित होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कौन-सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और एक तरफ उनके मुख्यमंत्री दिए हुए हैं। ओके, आपको बताना है कि इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। क्या कर्नाटक के सीएम वीडी सतीशन बनाए गए हैं? असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय, केरल के सीएम डीके शिवकुमार, मणिपुर युमनाम खेमचंद सिंह, है ना? इसमें आपको बताना है इसमें कौन से सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 और 4, केवल 4 और 5। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4। ये गलत सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। कर्नाटक के सीएम कौन बनाए गए हैं? आपको याद रखना है डीके शिव कुमार जी बनाए गए हैं कर्नाटक के सीएम। और केरल के सीएम कौन बनाए गए हैं? तो याद रखना है वीडी सतीशन। ओके, वीडी सतीशन जी को केरल के सीएम बने हैं। और असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, पता ही होगा आपको। तमिलनाडु के सीएम थलापति सी जोसेफ विजय, है ना? और मणिपुर के सीएम युमनाम खेमचंद सिंह। ओके, युमनाम खेमचंद सिंह। ये पूछ लेता है यूपी पीसीएस में, है ना? नौ नव निर्वाचित है, नव नियुक्त है ना? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको बताना है कि इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है भारत का पहला एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बंगलुरु में हुआ है। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन क्या लखनऊ में हुआ है? प्लास्ट इंडिया 2026 क्या नई दिल्ली में हुआ है? या अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन क्या मुंबई में हुआ है? ये आपको बताना है, इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी सुमेलित नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन 2026 मुंबई में नहीं हुआ है, ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। याद रखना है आपको, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बंगलुरु में हुआ है। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 भी नई दिल्ली में हुआ है। ओके, ये बिल्कुल रट लीजिएगा यूपी के लिए। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। ओके, और मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराया था एआईपीओसी सम्मेलन कहाँ हुआ है यूपी में, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ओके, कमेंट में लिख के बताएंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, है ना? ये अभी हाल ही के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी। ओके, इसमें बताना है आपको सत्य कथन पर विचार करें। पहला कथन है इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। दूसरा कथन है यह 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तीसरा कथन कह रहा है दोस्तों इस समिट के वैचारिक ढांचे को 7 चक्र नाम दिया गया है। इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और ऑल ऑफ अबव। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं, है ना? पहला क्यों गलत है? पहले में मंत्रालय गलत लिखा हुआ है। इसका कौन-सा मंत्रालय है? बताइए आप मुझे। इसका मंत्रालय है मीटी, है ना? इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना मंत्रालय। याद रखिएगा, मंत्रालय अक्सर आयोग गलत देता है। ओके, ये याद रखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नहीं है। कौन सा मंत्रालय है? मीटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ओके, दूसरा कथन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। इस समिट के वैचारिक ढांचे को 7 चक्र नाम दिया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2 और 3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वन लाइनर है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जनपद एक योजना और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? पीएम मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, या यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने? आपको बताना है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जनपद एक योजना सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, आगे आने वाले एग्जाम के लिए, है ना? अमित शाह द्वारा क्या शुभारंभ किया गया है? एक जनपद एक योजना और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। और उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है ये मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सही सुमेल नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन क्या नई दिल्ली में हुआ है? फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन क्या नई दिल्ली में हुआ है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति की मेजबानी क्या नई दिल्ली में हुई है? और भारत टैक्सी सर्विस का शुभारंभ क्या नई दिल्ली में हुआ है? बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, आराम से इसको रिवाइज करिएगा, आराम से देखिएगा आंसर, है ना? वीडियो पॉज करके आंसर दे लीजिए, फिर बताता हूँ मैं इसका आंसर आपको। इसका आंसर हो जाएगा बी सुमेल नहीं है। ओके, बाकी का आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ है। फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में हुआ है और कलिंगा इंस्टीट्यूट में। ओके, कलिंगा इंस्टीट्यूट में हुआ है। ओके, भुवनेश्वर में फेमिना मिस इंडिया 2026। भारत बिल्डकॉन नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति की मेजबानी भी नई दिल्ली कर रहा था।
और भारत टैक्सी सर्विस का शुभारंभ भी नई दिल्ली में हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सुमेलित है। आपको बताना है, इधर देश दिए हुए हैं और इधर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, मतलब देशों के प्रमुख दिए हुए हैं। ओके, आपको बताना है इसमें से कौन से सुमेलित हैं। तो सेनेगल, सेनेगल के प्रधानमंत्री अहमदो अल अमीनो लो हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जेनेज जानसा हैं। इराक अली फलीह कादिम अल जैदी बनाए गए हैं। मंगोलिया सनाए तकाइची और जापान न्याम ओसोरिन यूचरल। बहुत अजीब नाम है, लेकिन याद याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यूपी पीसीएस में ऐसे ही सवाल बना के आपको देगा, है ना। आपके ऑप्शन हैं केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 3 और 5। आराम से वीडियो पॉज करिए, दीजिए आंसर। फिर से एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 3 और 5। ओके, इसमें आपको सही सुमेलित बताना है। ओके, आंसर भी खुल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। बी है। तो सेनेगल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं अहमदो अल अमीनो लो। ओके, ला की बारंबारता है, सेनेगल में भी ला है। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। स्लोवेनिया जेनेज जानसा, जेनेज जानसा सा सा। ओके, इराक के प्रधानमंत्री अली फलीह कादिम अल जैदी बनाए गए हैं। ये तीनों बिल्कुल करेक्ट सुमेलित हैं। और मंगोलिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं न्याम ओसुरिन यूजरल, न्याम ओसुरिन यूजरल। और जापान, जापान की प्रधानमंत्री कौन बनी है? सनाए तकाइची, तकाइची, सनाए तकाइची। ये जापान की पहली पहली महिला पीएम है। ओके, ये याद रखिएगा, पहली महिला पीएम है सनाए तकाइची, जापान की। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है, दुबई में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है या लखनऊ में हुआ है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में हुआ है। ओके, वन लाइनर था। ऐसे क्वेश्चन या तो आपको एग्जाम हॉल में आ रहे होंगे या तो स्किप करके आगे बढ़िएगा। ओके, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि अगर मानने के लिए सोचेंगे तो आपके दिमाग से चारों ऑप्शन गायब रहेंगे और एक टिक करके चले आएंगे, तो लगभग 80 से 90% गलत ही होता है। ओके, तो स्किप करना सीखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन से सही सुमेलित नहीं है। पहला है 79th विश्व स्वास्थ्य सभा, क्या जेनेवा में आयोजन हुआ है इसका? 9th हिंद महासागर सम्मेलन क्या मॉरिशस में हुआ है? एपेक शिखर सम्मेलन 2025 क्या गोंगजू दक्षिण कोरिया में हुआ है? और डी ऑप्शन है एचसीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 में बिश्केक में हुई है। बिश्केक किसकी राजधानी है? आपको पता है, किर्गिस्तान, है ना? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है, नई दिल्ली नहीं है इसका। बाकी एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा में हुआ है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में हुआ है और एपक शिखर सम्मेलन का आयोजन गोंगजू दक्षिण कोरिया में हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है इसमें कौन से सही सुमेल हैं। सूचकांक दिए गए हैं, भारत की रैंक दी गई है और शीर्ष स्थान भी दिया गया है। ओके, पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 167 है और शीर्ष स्थान नॉर्वे ने पाया है। ओके, दूसरा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026, क्या भारत की रैंक 13वीं है और शीर्ष स्थान पाकिस्तान का है? और एशिया पावर सूचकांक 2025 में क्या भारत की रैंक 3rd है और शीर्ष स्थान यूएस का है? आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेल है। ओके, ऑप्शन है केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, तीनों या नन ऑफ एबव। देख लेते हैं इसका सही आंसर। पहला क्या कह रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या 167 है? जी नहीं, भारत की रैंक कितनी है? 157। ओके, याद रखिएगा। और शीर्ष स्थान किसका है? नॉर्वे का ही है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 13वीं है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जी हाँ, 13th नंबर पे है और शीर्ष स्थान पाकिस्तान का है।
ओके। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक थर्ड है, बिल्कुल करेक्ट है। और यूएस फर्स्ट नंबर पे है, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना है, ये भी याद रखिएगा। ओके, एशिया पावर इंडेक्स में भारत पहले सबसे नंबर पे, यूएस दूसरे नंबर पे, चाइना एंड थर्ड नंबर पे भारत। ओके, ये याद रखिएगा। तो इसमें केवल 2 युग्म सही सुमेलित है ना? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा से सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन से सुमेलित नहीं है। इंडेक्स दिए गए हैं और जारीकर्ता दिए गए हैं। ओके, पहला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनएचडीएसएन, है ना? बताना है आपको क्या ये जारी करता है कि नहीं। एशिया पावर इंडेक्स कौन जारी करता है? लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है या कोई और इंस्टीट्यूट, है ना? तीसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या आरएसएफ द्वारा जारी जारी होता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? क्या आईईपी के द्वारा जारी होता है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 2 और 3, केवल 4, केवल 1 और 2, नॉन ऑफ अबव। इसमें बताना है आपको कौन से सुमेलित नहीं है। ओके, देख लेते हैं इसका आंसर। पहला, विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूएनएचडीएसएन के द्वारा जारी होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया से जारी होता है। ओके, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी होता है, आरएसएफ, है ना? और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आईईपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ अबव। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट मैच है चारों के चारों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वन लाइनर है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पीलीभीत, भोपाल, लखनऊ या रोपड़? इसका क्या आंसर हो जाएगा? वन लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर हो जाएगा पीलीभीत, यूपी। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित होने जा रहा है? पीलीभीत, यूपी। ओके, पीलीभीत कहाँ पड़ता है? बरेली, बरेली के पास, है ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें, सत्य कथन चुनें। आपको सत्य कथन बताना है इसमें। क्या भारत की जन्म दर 2024 में 18.3 प्रति 1000 है? दूसरा कथन है भारत की मृत्यु दर 2024 में 6.4 प्रति 1000 है। आपको इसमें बताना है। इसी तरह के कई क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पिछले सालों में पूछे हैं। ओके, आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, बोथ या नॉन ऑफ एबव। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ। बोथ आर करेक्ट। दोनों सही लिखे हुए हैं। भारत की जन्म दर 2024 18.3, है ना? 2014 में 21 थी। ओके, 18.3 हो गई है 2024 में प्रति 1000। ओके, और भारत की मृत्यु दर 2024 में 6.4 प्रति 1000 हो गई है और ये 2014 में कितनी थी? 6.7। ओके, ये याद रखना है। केवल इतना ये वाला डेटा याद रखिएगा आपको, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 कब प्रस्तुत की गई? आर्थिक समीक्षा और बजट, सेंट्रल बजट, यूपी बजट और यूपी की इकोनॉमिक सर्वे, ये तीनों मैं एक ही क्लास में आपको पूरा एमसीक्यू फॉर्म में दे दूंगा। ओके, ज़्यादा नहीं, 50 से 60 क्वेश्चन या 40 से 50 क्वेश्चन बना के दे दूंगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है 2 फरवरी 2026, 5 फरवरी 2026, 9 फरवरी 2026 या 11 फरवरी 2026। आर्थिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत हुआ है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 फरवरी 2026, 9 फरवरी 2026। और यूपी बजट कब, किस दिनांक को पेश हुआ? यूपी बजट, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। यूपी बजट किस दिनांक को पेश हुआ? दिनांक पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना? असत्य कथन आपको पहचानना है इसमें। पहला स्टेटमेंट है, यह 5 वर्ष की अवधि 2025-26 से 2029-30 तक के लिए संचालित होगा, निर्यात प्रोत्साहन मिशन। दूसरा कथन है, इस मिशन के लिए 25,060 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तीसरा कथन है, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 1 और 3। आपको बताना है निर्यात प्रोत्साहन मिशन के बारे में असत्य कथन। ओके, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा पहला, गलत लिखा हुआ है, ये 5 वर्षों के लिए नहीं है, ये 6 वर्षों के लिए है। ओके, 2025-26 से कब तक? 2030
2030-31 तक के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस मिशन के लिए 25,060 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ही पहल है। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इधर मिशन दिए हुए हैं और इधर संचालित करने का संगठन, है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है माउमेन मिशन, क्या नासा के द्वारा संचालित किया गया है? लुपेक्स मिशन, क्या इसरो और नासा इसमें संबंधित है? इस्माइल मिशन, इस्माइल अंतरिक्ष मिशन, क्या चीन एकेडमी साइंस, चीन एकेडमी साइंस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा संचालित होगा? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो या केवल एक और तीन। आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। माउमेन मिशन नासा का है, करेक्ट है। लुपेक्स मिशन इसरो और नासा का नहीं है, ये किसका है? जाक्सा का, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, है ना। और इस्माइल अंतरिक्ष मिशन चाइना एकेडमिक साइंस और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल दो सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। नासा नहीं है, जाक्सा है लुपेक्स मिशन। ओके, एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। एडिशनल जानकारी है, हाँ, मार्विन का फुल फॉर्म क्या होगा? मार्विन का फुल फॉर्म मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। ओके, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। लुपेक्स का फुल फॉर्म लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ओके, इस्माइल का फुल फॉर्म सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। ओके, ये देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया? 15,718 करोड़ रुपए, 9,718 करोड़ रुपए, 11,718 करोड़ रुपए या 10,718 करोड़ रुपए। आपको बताना है कितना 2027 की जो डिजिटल जनगणना होने वाली है, कितना बजट आवंटित किया गया। ओके, और जनगणना के लिए मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया है, ज़्यादा नहीं है, और वो पीआईबी की एक मैगजीन है, इंडिया समाचार, उसमें आर्टिकल दिए हुए था, उसी का वीडियो है। और उसमें जो 2027 की जनगणना कि क्या प्रोसेस रहेगा, है ना? कितने चरणों में होगी, उद्देश्य क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, क्या-क्या होगा जनगणना के बारे में, जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे वो सारे हल हो जाएँगे उस वीडियो से। तो आप लोग 10 मिनट का वो वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा, ओके? इसका आंसर हो जाएगा 11,718 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जनगणना 2027 के लिए, ओके? नेक्स्ट देखते हैं, स्वागत एफआई कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक ढांचा किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्वागत एफआई, आपके ऑप्शन है आरबीआई के द्वारा, एनएसई के द्वारा, ईडीआई के द्वारा या सेबी के द्वारा। स्वागत एफआई कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक ढांचा इसके द्वारा शुरू किया गया है, इस सेबी के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, याद रखिएगा, सेबी के द्वारा। ओके, और स्वागत एफआई का फुल फॉर्म क्या है? तो देख लीजिए, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके, ये फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अग्नि 3 के बारे में ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि 3 मिसाइल के बारे में कथनों पर विचार करें, सत्य कथन चुनें। इसका परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। यह आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रकार की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4,500 से 5,000 किलोमीटर है। इसमें आपको सत्य कथन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, केवल एक और तीन। आराम से वीडियो पॉज करिए, आराम से अपना आंसर दीजिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कथन एक, बिल्कुल करेक्ट है। इसका परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन गलत लिखा हुआ है, ये आईसीबीएम नहीं है, यह आईआरबीएम है। ओके, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रकार की मिसाइल है ये। ओके, और तीसरा कथन है, इसकी मारक क्षमता 4,500 से 5,000 किलोमीटर नहीं है, इसकी मारक क्षमता है 3,500 से 4,000 किलोमीटर। ओके, तो इसका केवल एक ही कथन सत्य है, केवल एक, ये याद रखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बैकवर्ड करके एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
अभ्यास दोस्ती के बारे में सही कथन आपको बताना है इसमें। अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन मालदीव माले में हुआ है। यह एक त्रिपक्षीय तटरक्षक बलों का अभ्यास है। आपको बताना है इसमें। अभ्यास दोस्ती। ओके, आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या नॉन ऑफ एबव। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन मालदीव माले में हुआ है और यह एक त्रिपक्षीय तटरक्षक बलों का अभ्यास है। और त्रिपक्षीय में कौन कौन से देश हैं तो आप देख लीजिए, भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव। ओके, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। एआई आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण नैरिट, NARIT एआई किस राज्य पुलिस बल द्वारा लॉन्च किया गया है? ये बताना है आपको। नैरिट एआई किस राज्य पुलिस बल द्वारा लॉन्च किया गया है? ओके, आपके ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात पुलिस बल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नैरिट एआई को। और यह मादक पदार्थ जांच उपकरण के लिए है। ओके, एआई बेस्ड मादक पदार्थ जांच उपकरण के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म से आपको पता लग जाएगा। नॉर्कोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल है ये। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस काम ब्रेन क्या बेंगलुरु में स्थापित हुआ है? भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट क्या वेस्ट बंगाल में स्थापित हुआ है? भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र क्या रोपण पंजाब में स्थापित हुआ है? भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र क्या जम्मू कश्मीर में स्थापित हुआ है? ये आप लोग मुझे बताएंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। पहला मनोरोग डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ स्थापित होगा? बंगलुरु में। एनोड मटेरियल प्लांट वेस्ट बंगाल में। सही है, भारत का पहला है। ओके, भारत में ट्रेनों के लिए हाइड्रोजन संयंत्र रोपड़ पंजाब नहीं है, बार बार आपसे बता चुका हूँ। जींद सोनीपत हरियाणा, ओके, में स्थापित होगा। और भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू और कश्मीर में स्थापित होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? आपको बताना है। इसमें दो क्वेश्चन है ना? ये देखते हुए चलिए कि फैक्ट क्वेश्चन एक है, लेकिन फैक्ट आपको 2 या 3 मिल सकते हैं आराम से। राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं भागीरथी, अलकनंदा, ब्रह्मकुमारी या सुजाता। बताइए आराम से। लिख लिया आपने अपना आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। ओके, और नोट से एक नोट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बसों के संचालन शुरू करने वाला भारत का फर्स्ट पोर्ट कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल। ओके, भारत का फर्स्ट पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट लॉन्च किसने किया है? वीओ चिदम्बरम पोर्ट। वीओ चिदम्बरम पोर्ट कहाँ है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में। भारत में ट्रेनों के लिए फर्स्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापना जींद सोनीपत हरियाणा। ओके, ये हाइड्रोजन से संबंधित ये 3 फैक्ट थे। आप कंफ्यूजन में ना हो, है ना? कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप एग्जाम हॉल में, तो इसलिए मैंने दे रखे हैं। आराम से इसको पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा सवाल है ये, अभी हाल ही का सवाल है ये, मई का ही, है ना? द अर्थ प्राइज 2026 के वैश्विक विजेता के रूप में किन्हें सम्मानित किया गया है? द अर्थ प्राइज। ओके, अर्जुन सिंह को, विमान छाव छरिया को, एरियाना अग्रवाल को या अब्याना मेहता को। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4। आपको बताना है द अर्थ प्राइज 2026 किन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, तो 3 लोगों को मिला है। कौन-कौन से 3 लोग हैं वो? विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल और अब्याना मेहता। ओके, ये तीनों लोग शामिल हैं। इनको सम्मानित किया गया है किससे? द अर्थ प्राइज 2026 से। ओके, याद रखिएगा, अर्जुन सिंह नहीं है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस राज्य पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं सिक्किम पुलिस, तेलंगाना पुलिस, यूपी पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस। लगा लिया आपने आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान मिला है। ओके, याद रखिएगा। वन लाइनर है, बहुत सबसे घातक यही क्वेश्चन रहते हैं वन लाइनर। या तो आ रहा है या तो स्किप करके आगे बढ़िए, जबरदस्ती का टिक मत, तुक्का मत मारिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है इसमें से ए बी सी डी में कौन सही सुमेलित है। यूएन शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या 2 मई को मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया थैलेसीमिया दिवस क्या 8 मई को मनाया जाता है? या आयुष्मान भारत दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है? आपको बताना है इसमें। इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट मैच है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यूएन शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 नहीं है यहाँ, 29 मई कर लीजिएगा। ओके, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसका। पूछता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यूएन शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल। ओके, 30 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उडई, UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है उडई का पूर्ण रूप। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा ऑप्शन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन है यूनिक इंडिकेशन डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और चौथा ऑप्शन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, कोई बात नहीं। एक ऑप्शन सुनिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, उडाई का फुल फॉर्म है ये, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ लेता है। सीजेआई ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और वो कौन से नंबर के हैं, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, कौन से नंबर के सीजेआई हैं और उनका नाम क्या है? इसका ऑप्शन है जस्टिस मोनिका शर्मा, जस्टिस आशुतोष कुमार, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस इंद्र कुमार। आपको बताना है सीजीआई ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। ओके, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बुक्स दिए गए हैं, ऑथर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ओके, बुक्स एंड ऑथर। बुक्स है सब पर राम तपस्वी राजा, किसकी किसकी बुक है? आशुतोष अग्निहोत्री जी की बुक है क्या, है ना। दूसरा है द लैंड एंड द शैडोज, क्या पेरुमल मुरुगन जी की बुक है? मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम वुमेन इन लोकसभा, क्या रशीद किदवई और अंबर कुमार घोष जी द्वारा लिखी गई बुक है ये? और 107 डेज 107 डेज क्या कमला हैरिस के द्वारा लिखी गई बुक है? आपको बताना है, आपके ऑप्शंस हैं 1 और 2, केवल 3, केवल 4 या नन ऑफ एबव। इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है सब पर राम तपस्वी राजा, आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई बुक है। ओके, द लैंड एंड द शैडोज, ये पेरुमल मुरुगन जी के द्वारा लिखी गई बुक है। मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम विमेन इन लोकसभा, ये रशीद किदवई और अंबर कुमार घोष द्वारा लिखी गई बुक है। 107 डेज कमला हैरिस द्वारा लिखी गई बुक है। ओके, इसमें से तो सभी सुमेलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ एबव। ओके, ये सभी सुमेलित हैं। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर पूछता ही है हर एग्जाम में, याद करिएगा, सब फेमस बुकें हैं ये। ओके, नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ओके, पहला है आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्या 8 सितंबर को मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस क्या 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्या 15 नवंबर को मनाया जाता है? ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रेस दिवस सुमेल नहीं है, ये 15 नवंबर को नहीं, ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। ओके, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर
और अभी ऊपर मैंने बताया क्या, विश्व प्रेस दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ऊपर मैंने बताया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब, 3 मई, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वेतन आयोग के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। वेतन आयोग, वेतन आयोग के बारे में असत्य कथन। पहला है स्टेटमेंट, 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। ओके, दूसरा है आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन की तारीख 1 जनवरी 2026 से 18 महीने का समय दिया गया है। तीसरा है प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष 1946 में श्रीनिवास वरदाचार्य की अध्यक्षता में गठित हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3, नन ऑफ अबव। आपको असत्य कथन चुनना है इसमें। आराम से वीडियो पॉज़ करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, रिवीजन आपका हो रहा है, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएँगे, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तीनों ही करेक्ट लिखे हुए हैं कथन ये। ओके? 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। अंतिम रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से 18 महीने तक का समय दिया गया है अंतिम रिपोर्ट के लिए। और प्रथम वेतन आयोग 1946 में गठित हुआ था और इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास वरदाचार्य कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? अभी इनका निधन हुआ है 87 वर्ष में। ओके, यूपी से संबंधित हैं ये, पंडित छन्नूलाल मिश्र। इसमें इनमें आपको सत्य कथन बताना है। पहला कथन है यह ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन के लिए प्रसिद्ध गायक थे। दूसरा कथन है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार व उत्तर प्रदेश का यश भारती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन के प्रसिद्ध गायक थे और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार और उत्तर प्रदेश का यश भारती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा कथन है 2026 में इस दिवस की थीम पल्सेस ऑफ वर्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस थी। ओके, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से असत्य हैं। ओके, आपका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, बोथ या नन ऑफ अबव। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव, दोनों करेक्ट लिखे हुए हैं। ओके, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को ही मनाया जाता है और 2026 में इस दिवस की थीम पल्सेस ऑफ वर्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस थी। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। ओके, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 6 जनवरी से 12 जनवरी, 21 जनवरी से 27 जनवरी, 12 फरवरी से 18 फरवरी या 21 फरवरी से 27 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। ओके, ये आपको बताना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 फरवरी से 18 फरवरी 2026 को ये मनाया गया है। ओके, 12 फरवरी से 18 फरवरी, याद रखिएगा, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। नेक्स्ट देखते हैं। खेल शुरू हो रहा है यहाँ से। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल अलेक्जेंडर ज्वेरेव व महिला एकल मिर्रा एंड्रीवा ने खिताब अपने नाम किया। दोनों क्रमशः किन देशों से संबंधित हैं? अब देखिए, प्रश्न में मैंने बता दिया है। फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग में कौन जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और महिला एकल में कौन जीती है? मिर्रा एंड्रीवा। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहा है अब क्रमशः किन देशों से ये संबंधित है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं रूस और जर्मनी, जर्मनी और रूस, स्पेन और रूस या जर्मनी और स्पेन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और रट लीजिएगा इनको। ओके, और देश का नाम तो पूछता पूछता है यूपी में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी और रूस। ओके, अलेक्जेंडर ज्वेरेव कहाँ से संबंधित है? ज्वेरेव मतलब जर्मनी, जा, है ना। मिर्रा एंड्रीवा कहाँ से संबंधित है? मिर्रा मतलब रूस, रारा, है ना, रूस। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सुमेलित है? आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित है। थॉमस कप क्या बैडमिंटन से संबंधित है? कुबेर कप क्या बैडमिंटन से संबंधित है? डेविस कप क्या बैडमिंटन से संबंधित है? कौन सुमेलित है? आपके ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, केवल 3। आपको बताना है। आराम से वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर
सोच समझ के दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है और डेविस कप बैडमिंटन संबंधित नहीं है, ये टेनिस टेनिस से संबंधित है। ओके, ये याद रखिएगा। 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। थॉमस कप पुरुष वर्ग के लिए दिया जाता है बैडमिंटन में और उबेर कप महिला वर्ग के लिए, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन काहिरा मिस्र में हुआ है और पदक तालिका में भारत का स्थान प्रथम रहा है। इसमें असत्य कथन आपको पहचानना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, बोथ और नॉन ऑफ एबव। आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ये रिवीजन सीरीज चल रही है ना, इसमें आपका रिवीजन हो रहा है और ये पेज नंबर 03 से 20 तक का एमसीक्यू है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ एबव। इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ओके, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन काहिरा मिस्र में हुआ है और पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, पहले स्थान पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 के बारे में सत्य कथन चुनें। 2021 में जो यूपीएससी के लिए कहा जाता है कि खेल नहीं पूछता यूपीएससी, तो उसने ये सवाल पूछा था। एक मिनट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 सत्य कथन आपको चुनना है। पहला कथन है इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ। दूसरा है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज स्पेन को घोषित किया गया है। तीसरा कथन है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एरिना सबलंका जो बेलारूस से संबंधित है को घोषित किया गया है। ओके, ये 3 कथन है, आपको सत्य कथन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या केवल 1। ओके, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? पहला कथन देख लेते हैं, इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ है। जी नहीं, अबू धाबी में नहीं हुआ, इसका आयोजन हुआ है मैड्रिड। एक मिनट, मैड्रिड स्पेन में, याद रखना है आपको। ओके, दूसरा कथन कह रहा है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज स्पेन को घोषित किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है, ये टेनिस से संबंधित है खिलाड़ी। ओके, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इरिना सबलंका बेलारूस को घोषित किया है, बिल्कुल करेक्ट लिखा होगा। तो 2-3 बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? निंगबो चीन, शंघाई चीन, हनोई वियतनाम या नई दिल्ली भारत। आपको बताना है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निंगबो चीन। ओके, निंगबो चीन में आयोजित हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है पैट्रिक हार्मनी, फातिमा बॉस, अलेक्जेंडर स्मिथ या टोबी कियर्स। इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, फातिमा बॉस मिस यूनिवर्स, ये तो आपको याद ही होगा। हाँ, टोबी कियर्स बता चुका हूँ, टायलर पुरस्कार इनको मिला है, टायलर टायलर अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। पैट्रिक हार्मनी किससे संबंधित है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। ओके, और ये एक सूचना है कि ये लगभग नवंबर से लगा के अभी जून जून तक के करंट अफेयर्स हैं, उनके एमसीक्यू हैं। उनके पहले के भी एमसीक्यू मैं घटना सार में करा चुका हूँ, ज़्यादा नहीं है, 3 वीडियो हैं 20-20 क्वेश्चन के, लास्ट लास्ट के, वो देख लीजिएगा। उनमें आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, नई नियुक्तियाँ भी मिल जाएंगी, है ना, नई नियुक्तियाँ, खेल भी मिल जाएंगे, है ना। ये एमसीक्यू मैं करा रखा हूँ उधर। ओके, तो वो भी ज़्यादा नहीं है, 25-25 20-20 मिनट की वीडियो हैं, आराम से निपटा सकते हैं आप। 1 घंटे में तीनों वीडियो आराम से निपटा सकते हैं। ओके, तो वो जाके देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, क्रिकेट वाले आ जाएँ, थोड़ा-सा जाँच लेते हैं कितना क्रिकेट उनको इस समय आ रहा है। आईसीसी टी20 विश्व कप सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन आपको बताना है। पहला कथन है यह विश्व कप का 10वां संस्करण था। दूसरा कथन है इसकी मेज़बानी भारत और बांग्लादेश ने की है।
तीसरा, इटली ने इस विश्व कप में पहली बार भाग लिया। चौथा कथन है, भारत यह लगातार दूसरा खिताब है। भारत का यह लगातार दूसरा खिताब है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 3 और 4। सत्य कथन की आपको पहचान करना है। इसका आंसर आराम से पॉज़ करिए वीडियो, आराम से लगाइए, ये गलत ना होने पाए, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कथन 10वां संस्करण, बिल्कुल करेक्ट है। मेज़बानी भारत और बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश तो बॉयकॉट कर दिया था। श्रीलंका, ओके, भारत और श्रीलंका ने की है। इटली इसमें विश्व कप में पहली बार भाग लिया है, बिल्कुल करेक्ट है। और भारत का यह लगातार दूसरा खिताब है। हाँ, लगातार, इस पे फोकस करिएगा। लगातार दूसरा है और ओवरऑल तीसरा है, ये याद रखिएगा, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थॉमस कप 2026 का विजेता कौन बना है? आपको बताना है थॉमस कप, अभी बताया ना मैंने किससे संबंधित था, बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप का विजेता कौन बना है? आपके ऑप्शन हैं चाइना, भारत, दक्षिण कोरिया या फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना विजेता बना है और उपविजेता कौन था? फ्रांस। ओके, और अगर यहाँ थॉमस कप की जगह उबेर कप होता, उबेर कप, तो कौन विजेता हो जाता? विजेता हो जाता दक्षिण कोरिया। याद रखना है आपको, ओके, दक्षिण कोरिया विजेता हो जाता। नेक्स्ट, एशिया एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ संपन्न हुआ? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का कहाँ संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है तियानजिन चीन, हनोई वियतनाम, नई दिल्ली भारत, मुंबई भारत। आपको बताना है इसमें, आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हो जाएगा तियानजिन चीन में। याद रखिएगा। इसके थोड़ा सा एडिशनल जानकारी भी ले लेते हैं। इसमें एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इसमें फर्स्ट स्थान चाइना का है, ओके। भारत 7th स्थान पे है और एकमात्र गोल्ड जीतने वाले तेजस्विन शंकर हैं, ओके, तेजस्विन शंकर, ये याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, होमवर्क है आपका, होमवर्क है पहला, होमवर्क का क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं तिरुवनंतपुरम, केरल, देहरादून, उत्तराखंड, शिमला, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। बताना है आपको पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय, ओके। यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। ये 50 क्वेश्चन, लगभग लगभग 48 से 50 क्वेश्चन है ना? ये कैसे लगे आपको, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम पे बनाऊँगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। ऐसे ही जो भी 30 से 40 क्वेश्चन बनेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, आपके रिवीजन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, उनको मैं लेके आऊँगा आपको, ठीक है? और ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएँगे इस क्वेश्चन का आंसर, और जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन आपको पूछे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने आपके सही हुए, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँगे, ओके? ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। जय हिंद, सत्यमेव जयते। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, ओके? लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।